होगा। कहते हैं जीवन में जिस व्रत को करने से मनुष्य को सभी प्रकार के लाभ मिल जाते, फायदे मिल जाते, वो है एक एकादशी का व्रत। इसलिए साल में आने वाली प्रत्येक एकादशी हर वैष्णव को करनी चाहिए। साल में कितनी एकादशी आती है? महीने में कितने पक्ष होते हैं? 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो दोनों पक्ष में 2 एकादशियां होती हैं। तो महाराज इस हिसाब से साल में कितनी हो गई? 24 एकादशी। तो कहते हैं एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत नहीं है संसार में। सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो एकादशी का व्रत है। संसार के समस्त तीर्थों में स्नान कर लीजिए, कहते हैं समस्त तीर्थों में दर्शन कर लीजिए, समस्त नदियों में स्नान कर लीजिए और चाहे समस्त संसार के व्रत कर लीजिए, सब एक तरफ। और कहते हैं एकादशी का व्रत एक तरफ है, इसलिए इसकी महिमा अनंत गुना है। कहते हैं महाराज 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसू यज्ञ के एकादशी के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। अर्थात चाहे 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए और चाहे 100 राजसू यज्ञ कर लीजिए, तो भी कहते हैं एकादशी के 16वें हिस्से के बराबर भी ये आपको पुण्य फल नहीं दे सकते। इसलिए जगत में सबसे बड़ा यदि कोई व्रत है तो बोले एकादशी का व्रत है। इसलिए एक दिन अगर भोजन नहीं करोगे तो बोले इससे शरीर की भी शुद्धि होगी, मन की भी शुद्धि होगी। कहते हैं वैसे भी वैज्ञानिक भी कहते हैं कि महीने में कम से कम 2 बार 3 बार व्यक्ति को उपवास रहना चाहिए शरीर की पवित्रता के लिए, आपके जो आंतरिक पार्ट है ना उनकी शुद्धता के लिए बोले हमेशा व्रत करना चाहिए। इसलिए महीने में 2 एकादशी आती है। अभी जो आने वाली एकादशी है बैसाख महीने में, वो कौन सी एकादशी है? मोहिनी एकादशी। कहते हैं एकादशी व्रत नहीं करते हो, कम से कम 24 एकादशियों का नाम उच्चारण ही कर लिया करो तो उतना ही पुण्य फल आपको मिल जाएगा। तो आने वाली जो एकादशी है वो है मोहिनी एकादशी। इस दिन भगवान ने जगत को तारने के लिए और दैत्यों को मारने के लिए, देवताओं का कल्याण करने के लिए मोहिनी अवतार धारण किया था। इसलिए मोहिनी भगवान के स्मरण की याद में मोहाशक्तियों से दूर होने के लिए और कहते हैं जीवन की कामनाओं को पूर्ण करने के लिए हम मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं। वैशाख महीना स्कंद पुराण हो चाहे अन्यत्र पुराण हो, समस्त पुराणों में वैशाख महीने की महिमा बहुत गाई गई है। इसलिए वैशाख महीना सबसे श्रेष्ठ और उत्तम महीना माना गया है, चाहे वो दान के लिए हो, चाहे उपवास के लिए हो, चाहे जप के लिए, चाहे तप के लिए हो। इसलिए वैशाख महीने की 2 एकादशी है। एक एकादशी निकल चुकी है, कौन सी एकादशी? बरूथनी एकादशी। तो एक एकादशी जा चुकी है, दूसरी एकादशी आ रही है 27 अप्रैल को। 27 अप्रैल को पड़ने वाली एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। कहते हैं पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम का मां सिया से वियोग हो गया था तो उस वियोग को शांत करने के लिए और सिया को प्राप्त करने के लिए भगवान राम ने मोहिनी एकादशी व्रत किया था। मोहिनी एकादशी व्रत करने से कहते हैं आप मोह माया से छूट जाते हैं, मुक्त होते हैं और आपको भगवान की प्राप्ति होती है। कहते हैं इस मोहिनी एकादशी के व्रत को करने से माना जाता है 1000 गौदान के समान आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए जगत में कहते हैं महाराज एकादशी की महिमा अनंत गुना मानी गई है। और एक और बात बता दें आपको कि ये जो बैसाख महीने में पड़ने वाली दोनों एकादशियां है ना, चाहे बरूथनी एकादशी जो निकल चुकी हैं और चाहे आने वाली मोहिनी एकादशी, बोले ये सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? क्योंकि दोनों एकादशियां सोमवार को पड़ रही हैं और कहते हैं एकादशी की तिथि विष्णु को समर्पित है, विष्णु को समर्पित की गई है। लेकिन यदि सोमवार को पड़ रही है तो साथ साथ शिव को भी समर्पित हो गई ना। इसलिए बोले शिव की भी इस दिन आराधना करिए और विष्णु की भी उपासना करिए तो दुगना पुण्य फल मिलेगा। इसलिए वैशाख महीने की जो मोहिनी एकादशी वो 27 अप्रैल सोमवार को पड़ रही और इस दिन आप विष्णु की आराधना करेंगे तो पुण्य फल मिलेगा। साथ ही साथ शिव मंदिर जाकर के भोलेनाथ को सुंदर जल चढ़ाइए। कहते हैं इस दिन महाराज
जल चढ़ाइए और साथ साथ बेलपत्र समर्पित करके भगवान शिव को भी अपने हृदय में बिठा करके इस व्रत को करिए, तो आपके जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करता है एकादशी का व्रत। इसलिए कहते हैं कि महाराज माना जाता है मोहिनी एकादशी का व्रत जो किया जाता है वो मोहिनी अवतार को याद करने के लिए किया जाता है और मोह माया बंधन से छूटने के लिए किया जाता है। 1000 वर्षों की तपस्या के बराबर जो पुण्य फल देता है वो एक इकलौता मोहिनी एकादशी का व्रत है। इसलिए जिसे मोह माया ज्यादा पकड़ करके बैठी हुई है वो इस एकादशी का व्रत अवश्य करे। इस दिन क्या करना है, बोले महाराज ये एकादशी का व्रत करने से आपने पिछले कई जन्मों में जो पाप किए हैं उन पापों से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस दिन कुछ उपाय करने हैं एकादशी के दिन। व्रत आप नहीं करते हो तो पहले आपको व्रत का नियम बता देते हैं। 10वीं की तिथि से आहार नहीं लेना चाहिए, वैसे कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, अन्न का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि शरीर की इतनी क्षमता नहीं है, हम करते हैं, तो बोले चावल छोड़ दीजिए। 10वीं की तिथि से चावल का त्याग कर देना चाहिए, रोटी पा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। एकादशी को आप व्रत करेंगे उससे पूर्व 10वीं से ही आप चावल का परित्याग कर दीजिए, रोटी खा करके एक दिन और बोले दूसरे दिन व्रत करिए। महाराज कहते हैं एकादशी के दिन चावल ना तो घर में बनना चाहिए और ना चावल का सेवन करना चाहिए, क्योंकि चावल में इस दिन पाप का निवास माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन चावल का स्पर्श वर्जनीय है, मना है। महाराज अगर कोई व्रत करता है घर में और चावल बन रहा है तो बोले व्रत आपको पुण्य फल नहीं देगा। इसीलिए कहीं ना कहीं व्रत करने के बाद भी हमारी कामना पूरी नहीं होती है और व्रत का हमें पुण्य फल नहीं मिलता, क्योंकि हमसे कोई ना कोई गलती या त्रुटि हो जाती है। तो 10वीं के दिन से रोटी खा करके एकादशी को आपको प्रातः स्नान करना है। स्नान के उपरांत सुंदर मंदिर में जा करके अपने घर के मंदिर में, बाहर जा सकते हो बाहर भी चले जाओ, लेकिन घर के मंदिर की सफाई करनी है। एक सुंदर सा पटा लेकर के, चौकी लेकर के पीला वस्त्र बिछाना है और कहते हैं महाराज इस दिन भगवान विष्णु की छवि बिठाइए, उनकी पूजा कीजिए। क्या करना है, बोले भगवान हरि की चित्र को सामने रखिए, पूजन करिए। पूजन के उपरांत भगवान को पीली वस्तुएं जरूर समर्पित करिएगा, क्योंकि पीली वस्तुएं विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं और एकादशी के दिन यदि पीली वस्तुएं चढ़ाई जाएं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। कहते हैं इस दिन पुष्प भी हो तो पीला हो, भोग भी हो तो पीला हो, और कहते हैं स्वयं भी वस्त्र पीला ही धारण करके पूजन करिए। पूजन के उपरांत मोहिनी एकादशी को एक उपाय करिएगा, 11 गोमती चक्र ले लीजिएगा, एक एकाक्षी नारियल ले लीजिएगा। एक नारियल होता है, एकाक्षी नारियल होता है, उस नारियल को लीजिएगा, 11 गोमती चक्र लीजिएगा। बोले जिसका व्यापार नहीं चल रहा है, जिसके जीवन में धन का अभाव है, धन की कमी है और जीवन में आपका बिजनेस नहीं चल रहा, व्यापार नहीं चल रहा, तो ये उपाय करिएगा। मोहिनी एकादशी को 11 गोमती चक्र लेना है, जानते हैं ना गोमती चक्र, और एक एकाक्षी नारियल लेना है और इन्हीं को लेकर के भगवान विष्णु को समर्पित करना है। पूजन के उपरांत इन चीजों को उठा करके पीले कपड़े में बांध करके या लाल कपड़े में बांध करके अपनी तिजोरी में या व्यवसाय कार्य क्षेत्र के स्थान पर रख दीजिएगा। तो कहते हैं आपके जीवन में कभी आपको हानि नहीं मिलेगी और लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी महाराज। इसलिए ये उपाय करिएगा। भगवान को इस दिन पंचामृत से अभिषेक कराना है, तुलसी दल युक्त जल से सुंदर स्नान कराना है और कहते हैं इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करिएगा। साथ ही साथ जरूरतमंदों को दान दीजिएगा। और महाराज व्रत पारण से पहले कहते हैं विष्णु सहस्त्र नाम का इस दिन पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि इस दिन किया गया पाठ हो, मंत्र जाप हो, वो कई गुना ज्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाला होता है। माना जाता है कि गाय के कच्चे दूध से थोड़ा सा आपको उपाय बता देते हैं कि क्या क्या करने से किस किस चीज की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं मोहिनी एकादशी के दिन माना जाता है
कि गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिला करके विष्णु भगवान का अभिषेक करिएगा, तो इससे आपके ऊपर चढ़ा हुआ कर्ज मुक्त होगा और व्यापार में आ रही बाधा आपकी दूर होगी। कहते हैं सुखी वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी के पौधे को 11 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री समर्पित करिएगा। जिन परिवार में पारिवारिक संकट है और पति पत्नी की नहीं बनती है, तो सुखी वैवाहिक जीवन के लिए जोड़े को ऐसे दोनों पति पत्नियों को श्रृंगार चढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि आपके पति नहीं मान रहे हैं तो देवी ही चढ़ा देंगी, पत्नी ही चढ़ा देंगी, तो उतना ही लाभ होगा, फायदा होगा। तो तुलसी के पौधे में 11 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री समर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर कलावा बांधिएगा और पूजा में तुलसी पत्र जरूर रखिएगा, इससे आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। इसलिए कहते हैं, वैसे एक बात और बता दें कि एकादशी को तुलसी को नहीं छूना चाहिए, तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। दशमी को आप तुलसी तोड़ करके रख सकते हैं, क्योंकि एकादशी को तुलसी मैया स्वयं व्रत करती हैं और इस दिन यदि आप उन्हें जल देते हैं तो इससे आपको पाप लगता है। वो निर्जला व्रत करती हैं एकादशी में, और एकादशी को यदि आप तुलसी को जल देंगे तो आपको पाप लगेगा, उनका व्रत टूटेगा तो पाप आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए तुलसी कभी अशुद्ध अपवित्र नहीं होती है। आप एक दिन पहले तोड़ करके रख लीजिए और भगवान विष्णु की पूजा में यही तुलसी का उपयोग करिएगा। तो ये जो मोहिनी एकादशी का व्रत है, इस दिन किया गया व्रत हो, उपवास हो, दान हो, दक्षिणा हो, कहते हैं अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराता है और पापों से मुक्त कराता है।